सभी को नमस्ते और आप सबका स्वागत है आज के इस 6 बजे वाले कार्यक्रम में। और कार्यक्रम आरंभ करने से पहले आप सभी को नवरात्रों की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, ढेरों शुभकामनाएँ और देवी माँ की कृपा आप सब पर बनी रहे। जितने काफ़िर हैं, जो देवी की पूजा करते हैं, जो मुशरिक हैं, उन सबको ढेरों-ढेरों बधाई हो। हालाँकि आप शिर्क कर रहे हैं, अल्लाह माफ़ नहीं करेगा आपको, लेकिन जो परमपिता परमेश्वर हैं, जो ब्रह्म हैं, जो ईश्वर हैं, वो निरंतर आप पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। और हमने पिछले जो नवरात्रे थे, उसमें हमने एक मूलहित सप्ताह किया था। इस बार हमारा प्रयास रहेगा कि जो नारी शक्ति है, जो सनातन के लिए बात करते हैं, काम करते हैं, हम उनके साथ ये चर्चा नवरात्रों में करने का प्रयास रखेंगे। और आज हमारे साथ जुड़ेंगी परवीन जी। आप में से बहुत से लोग उन्हें जानते होंगे जिन्होंने अभी अपना चैनल शुरू किया है, तो क्योंकि हमारे साथ जुड़ गई हैं, पहले हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते प्रवीण जी, स्वागत है आपका। नमस्ते, आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। हर हर महादेव, जय हिंद जी। पहले तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि परवीन जी ने अपना चैनल बनाया है, यूट्यूब चैनल है उनका, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। तो आप सभी वहां पर जुड़ें और जिस प्रकार से हो सके इनका उत्साहवर्धन करें, उनका सहयोग करें। जैसा मैंने लास्ट टाइम भी एक बार बात की थी कि मैं सदा ही सोचा करता था कि जो ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट है हमारे देश में, है तो सही, लेकिन वो रडार के नीचे है या थोड़ी सी पर्दे के पीछे चल रही है। लेकिन हमें चाहिए वो लोग जो चेहरा दिखाएं, जो चेहरा बने इसका। जैसे जब हम पश्चिम में देखते हैं तो वफा सुल्तान दिखती हैं, ब्रिजेट गैब्रियल दिखती हैं और अयान हिरसी अली दिखती हैं। तो मेरी बड़ी इच्छा हुआ करती थी कि हमारे देश की भी महिलाएं ऐसे सामने आए। फिर तस्लीमा नसरीन एक दिखने लगी, लेकिन वो थोड़ी सी जिसे कहते हैं लेफ्ट माइंडसेट वाली हैं, तो कभी कभी दाएं बाएं सरक जाती हैं। तो आपको देखा, कालिदासी जी को देखा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ हमारे देश में जो नारी शक्ति है वो केवल कहने को, लिप सर्विस देने के लिए नारी शक्ति नहीं है। और आप जैसी महिलाएं एक तरह से एक ट्रेंड सेटर हैं कि जो एक दबाव बनाया गया कि तुम अगर छोड़ोगे तो हम तुम्हें मार देंगे, वाजिबुल कत्ल है। जबकि वास्तविकता यह है कि कोई इस तरह का साहस, इस तरह का दुस्साहस जो है वो आज परिवेश बहुत बदल चुका है। तो आपका जो इसमें रोल रहेगा वो वही रहेगा जो वहाँ वफा सुल्तान या अयान अली करती रही है। तो इसलिए परमात्मा आपको बहुत शक्ति दें, देवी माँ आप पर कृपा बनाए रखें, ताकि आप इसी प्रकार निडरता से जो आपके मन में है वो काम कर सके। मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ आपके साथ इस विषय से कि एक जो हमें खिलाया गया ऑल रिलीजन्स आर सेम या सर्वधर्म समभाव का बड़ा पाव, उसने जो हिंदू बेटियां हैं, बहनें हैं हमारी, उनको बहुत ज्यादा मिसगाइड कर रखा है कि सिर्फ नाम ही तो बदलेगा, कि यूं तुम हाथ ऐसे जोड़ती थी वहां पे ऐसे हो जाएगा। तो उसका परिणाम ये होता है कि वो ऐसे जाल में फंस जाती हैं जहां से फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है निकलना, और इतना टॉर्चर उन्हें सहना पड़ता है। तो ये पहले तो क्लियर कीजिए कि सिर्फ ये हाथों की पोजीशन का अंतर है या उससे कोई बड़ा अंतर है इसमें? ये तो बहुत बड़ा अंतर है, बहुत ज्यादा। मतलब जो मैं तो पहले से यही स्टार्ट करूंगी कि जो लोग ये कहते हैं ना कि हम सब एक हैं, हम भाई भाई हैं, हम भाईचारे की जो इतनी बातें करते हैं, ये सब बकवास है। क्योंकि हम एक हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमको कभी अपनाते ही नहीं है। अगर हम हिंदू हैं, उनके दिलों में कहीं ना कहीं ये चीज रहती है कि ये काफिर है।
तो ये बात जो बोलते हैं कि भाईचारा है, ये हम एक हैं, ये सब बकवास की बातें हैं। ये कहीं पर भी रियलिटी में नहीं होती है, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। और ये जो पुराने हमारे जितने भी थे लीडर्स, ये सब बोल के गए हैं कि अल्लाह तेरो नाम, वो जो है ना अल्लाह भगवान तेरो नाम, ये सब बोलने की बातें, कुछ भी ऐसा नहीं है। बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू एंड आई नो व्हाट इट इज। सॉरी, मैं हिंदी में बात करती हूँ कि मैं जानती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आप देखने जाओ तो ऐसा करना और ऐसा करना, इट्स बहुत डिफरेंस है इसमें। जब लड़कियां ऐसे से ऐसे में चले जाती है ना, तो एक तो उनके ईगो को बूस्ट होता है कि भाई देखो कैसे एक हमने एक लड़की को अपने तरफ कर लिया है। उसके बाद जो वो टॉर्चर जो वो सहती है ना, तो वो उसको फिर तब रियलाइज होता है कि मैंने क्या गलत किया है। तो मैं यही हमेशा कहती हूँ कि जो भी ये सब करती है ना, थिंक 10 टाइम्स बिफोर यू डू दैट। 10 बार सोचो, 1000 बार सोचो, कितना भी प्यार हो, ये प्यार सिर्फ थोड़े दिन का है और दिखावे का है। और अगर सही में प्यार हो ना अगर किसी को, तो वो खुद भी ऐसे करने लग जाएगा। अगर उसको इतना ही प्यार है, इतना प्यार है, तो वो खुद क्यों नहीं ऐसे कर सकता? वो क्यों चाहता है कि आप ऐसे करो? आप ऐसे करो तब जब वो आपके साथ फेरे लेने के लिए तैयार हो। तो ये जो सब है ना, ये सब ऊपरा ऊपरी जो दिखावा है ना कि हम प्यार में वो हो गए, लेकिन 99% लड़कियां बाद में इतना परेशान होती है, इतना टॉर्चरस होती है, जिसकी मिसालें हम यूट्यूब पे देख चुके हैं कि कैसी वो लोग परेशान हुई है, कैसे उनके साथ में कितना टॉर्चर किया गया। क्योंकि वो करना ही है। क्योंकि पहली बात तो एक लड़की एकदम से नहीं बन सकती है, एकदम से सब कुछ नहीं सीख सकती है। तो वो जो टॉर्चर होता है ना, वो उसके दिमाग में कि मैंने क्या कर दिया, मैंने क्यों किया, ये इसको जिंदगी भर वो होगा। और दूसरी बात ये है कि उनको बहुत बड़ा एक एडवांटेज है कि वो जब चाहे आपको अपनी जिंदगी से निकाल सकते हैं, सिर्फ 3 बार तलाक देके, या जो भी मतलब अभी चलो अभी तो आया है 3 तलाक का, वो फिर भी उनको राइट है कि वो कर सकते हैं। लेकिन आपका क्या हाल होगा? आप कुछ नहीं कर सकती। आपको अगर डिवोर्स लेना होगा, आपको इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा, इतना ज्यादा कि आप सोच भी नहीं सकती हैं। तो ये और ये 2 अलग चीजें हैं, मेरे लिए तो बहुत अलग है। मैं तो यही कहूंगी कि कभी इसमें नहीं पड़ना। जी। और एक जो ये आपने बात कही कि जो ट्रिपल तलाक है उस पे अभी जो कानून बना है, उसमें भी लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। अभी बहुत सारे लोग उसमें मिसगाइडेड हैं कि जो बैन लगा है वो सिर्फ ट्रिपल तलाक एक बार में कहने पे लगा है। हाँ। ये मैं जरा दर्शकों को एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ कि एक सिस्टम है कि आपको गुस्सा है, आपने बोला तलाक 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 और इंस्टेंटेनियसली निकाल दिया, सिर्फ इतने से पे बैन लगा है। जो एक्चुअली कुरान का जो लॉ है वो क्या बोलता है कि आपने आज तलाक बोल दिया तो वो जो लेडी है उसके सिर पे तलवार उसी दिन से लटकना शुरू हो गया। अब आप वेट कर सकते हो, अगले महीने आपने फिर बोल दिया तलाक और उससे अगले महीने फिर बोल दिया, 3 महीने आपने तलाक 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 बोल दिया तो वो लड़की सड़क पे आ गई। लेकिन इसमें उसका राइट ये है कि अगर उन्हें 2 महीने बोल दिया, तीसरे महीने उसका मन चेंज हो गया तो आपको ला सकता है वापस। ये वो ला सकता है, जो महिला है, जो लड़की है, उसको ऐसा कोई राइट नहीं है। तो अगर इमेजिन करके देखें कि पहले दिन जब उसने तलाक बोला है तो अगले 90 दिन तक उसके सिर पे तलवार लटक रही है कि मुझे रखेगा कि निकालेगा। तो वो जो बेचारियां अपने पैरों पे खड़ी नहीं है, जो जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो उसके पैर पकड़ने को, गिड़गिड़ाने को विवश हो जाएंगी। लेकिन फिर भी वो निकाल सकता है और निकाल देता है। वो एब्सोल्युटली मर्द कंट्रोल करता है कि क्या सिचुएशन होने वाली है। सही तो जी। अच्छा, दूसरा कि जब हम जैसे हिंदू परिवारों में देखते हैं, आपने, हाँ, इसमें मैं पहले तो आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा कि आपने एक तो वो संसार देखा मोहम्मदवाद वाला, फिर जब आप यहाँ आती हैं तो यहाँ की ट्रीटमेंट में आपने क्या डिफरेंस देखा, वो शेयर कीजिए। बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस देखा, क्योंकि हम बचपन से बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं। और कितना भी आदमी बाहर जाके बताए कि वो कितना भी मॉडर्न हो, बिलीव मी, वो घर के अंदर वही इस्लामिक रूल्स और इस्लामी के हिसाब से ही चलता है। वो कितना भी कह दे कि हम तो बहुत लिबरल हैं, हम लिबरल मुस्लिम हैं, ऐसे कोई लिबरल मुस्लिम होता नहीं है। क्या हम एथिस्ट जैसे कितने मैंने देखे हैं आजकल के, ये भी कहते हैं कि हम एथिस्ट मुस्लिम हैं। कुछ नहीं है। एक्चुअली देखने जाओ तो चलो एथिस्ट हैं, मुस्लिम तो बिल्कुल ही निकाल देना चाहिए जो एथिस्ट हैं उनके लिए। हमने देखा है कि कोई भी, मैंने देखा है कि कहीं पर भी
कोई भी अपनी बेटियों को पढ़ाना, मतलब अब थोड़ी बहुत लाइक आई वुड से कितने परसेंट है जो लड़कियां एक्चुअली मुस्लिम घरों से निकल के जाके पढ़ती हैं, कुछ बनती हैं, बहुत ही कम परसेंटेज है उनका। और दूसरी बात यह है कि इनको यहाँ पर है ना एक सप्रेशन होता है, हर एक लड़की को एक सप्रेशन है, क्योंकि उसको एक लड़की, क्योंकि उनकी किताब में लिखा हुआ है कि औरतें आधे दिमाग की होती हैं, पहली बात तो उनका सिर्फ आधा दिमाग होता है। हमने अगर कोई चीज देखी हो तो हम दो औरतों का विटनेस एक आदमी के विटनेस से माना जाता है कि दो औरतें विटनेस देंगी, तो क्या हमको दिखता बराबर नहीं है या हमारे दिमाग में रजिस्टर नहीं होता है? इट इज लाइक दैट कि आप दो औरतें होंगी तो ही आपका विटनेस होगा। मतलब ये तो एक औरत को सीधा नीचे गिराने की बात है। कहाँ पर राइट है? कौन कहता है कि राइट्स है? कोई राइट नहीं है। मैं आज तक मैं जितनों को जानती हूँ, मैं रह चुकी हूँ, मुझे पता है कोई मर्द ने कोई औरत को कोई राइट नहीं दिया। ये सब बोलने की बात है। सब एक, दिस इज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक आदमी और एक औरत के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। देयर इज नथिंग, कोई सोलफुल चीज नहीं है कि आपने फेरे लगाए तो आपने कस्में खाई या आपने आपने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का फैसला किया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। और एक्चुअली देखने जाओ, ये आइडियोलॉजी है ना, ये एक मर्द के दिमाग का निकला हुआ, उपजा हुआ वो है। लेकिन वो ये कहीं पर भी औरत को कहीं पर भी राइट नहीं देता है। जब आप एक औरत को आधे दिमाग का समझते हो, जबकि औरतें कहाँ पहुंच गई हैं आजकल, तो फिर इसके बाद आप क्या कह सकते हो कि आप राइट देते हो? किस हिसाब से आप कहोगे कि राइट देते हो? और जो तलाक वाली औरतें हैं, मैं तो उनका टॉर्चर सोच के, बट आप बिलीव नहीं करेंगे, इतनी सारी औरतों ने इसको अपोज भी किया है, जबकि मोदी जी ने इनके अच्छे के लिए किया है। ये मतलब बेअक्ल औरतें ये भी नहीं समझती हैं कि ये आपकी भलाई के लिए है। दिस इज फॉर आपकी भलाई के लिए है। थोड़ी इसमें कोई हिंदू इसका वो लेने वाला है कि उनको फायदा होने वाला है। पर औरतें भी कहती हैं कि आप हमारे इस्लाम में क्यों दखल दे रहे हो? मैंने ऐसे भी वीडियोस देखे हैं जहां पर औरतें गुस्सा हो रही है कि वाई डू, मतलब आपको क्या जरूरत है ये करने की? हमारा जो है हम, मतलब ये लोग शरिया लॉ को ना ऐसा समझते हैं जैसे कि पूरी दुनिया में सबसे ऊपर शरिया लॉ है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जाए भाड़ में, लॉज जाए भाड़ में, उनको कोई मतलब नहीं है उससे। तो जो औरत जो ये टॉर्चर से जाती है ना तलाक के, वो खुद ही जानती है कि वो कितनी परेशान होती है, लेकिन कहीं पर वो मुंह खोल के बोल नहीं सकती है, क्योंकि इस्लाम एक ऐसी चीज है जो आपके हलक के अंदर ना एक क्या पता क्या डाल देता है कि आप बोल नहीं पाते हो। चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, वो जानते भी होंगे कि ये गलत हो रहा है हमारे साथ, लेकिन ये इस्लाम की दुहाई देके ये औरत वो पूरे 3 महीने टॉर्चर सहेगी, ये मुझे छोड़ेगा, मुझे रखेगा, मुझे छोड़ेगा। जस्ट इमेजिन कि उसके दिमाग पे कितना प्रेशर पड़ता होगा, कितना ज्यादा। तो मर्दों को क्या है? आज ही मैं एक जोक सुनाती हूँ कि आज ही मैंने एक ट्विटर पे देखा है कि हमारे हार्ट में 4 कॉलम्स है, लाइक तो ये 4 कॉलम है 4 शादियों के लिए, 4 औरतें रखने। तो हमारे भी हार्ट में 4 है, तो हम क्या करें उसका? मैं वो कहती हूँ कि इतनी 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 बेवकूफी की बातें होती हैं कि मतलब आप समझ ही नहीं सकते हो कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, जग हंसाई कर रहे हैं अपनी, और कुछ नहीं। तो तलाक तो इज लाइक उनके लिए ही अच्छा है, लेकिन ये भी समझ नहीं पा रहे हैं ये लोग, और बहुत बहुत लोग इसके अगेंस्ट भी हैं, बहुत लोग इसके अगेंस्ट बात करते हैं। बट व्हाट इज डन इज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव बीन डन, कि कोई भी औरत के लिए, कोई भी मुसलमान औरत के लिए इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है जो मोदी जी ने किया है। जी, तो आपने वो संसार देखा जहां पर इस तरह से कुचला जाता है महिलाओं को, सोशली इमोशनली क्रश किया जाता है उन्हें। जी, आप कुछ कहना चाहिए? मैं एक्चुअली भूल गई, मैं अपने मतलब आंसर में कहीं और चली गई। एक्चुअली सनातन धर्म जब मैंने अपनाया, मुझे बहुत टाइम लगा अपनाने के लिए। ऐसे नहीं कि मैंने छोड़ दिया और तुरंत मैं इसमें आ गई, नहीं, मुझे काफी टाइम लगा समझने के लिए। बिकॉज मेरे हस्बैंड जो है वो ब्राह्मण है, तो वो हरे कृष्णा मोमेंट में है और बहुत ज्यादा वो तप, और वो बहुत ज्यादा चैंटिंग करते हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन जब तक मेरे दिल में नहीं आया कि मैं इस चीज को मानूं, तब तक मैंने अपने आप को जबरदस्ती नहीं किया। क्योंकि फिर वो ऐसा हो जाता है कि आप थोड़े दिन में, लेकिन आप सोचते हो कि नहीं, ये चीज मेरे लिए नहीं थी, तो आप फिर वापस वो हो जाते हो कि नहीं मेरे। तो मैंने बहुत सोच समझ के बहुत टाइम लिया और मैंने सनातन धर्म अपनाया, जिससे मतलब इससे अच्छी चीज मेरे लिए और कुछ हो ही नहीं सकती थी। शायद मेरा पिछले जन्म का कुछ रह गया होगा जो इस जन्म में कंटिन्यू हो गया है।
और मैं तो यही चाहती हूँ कि लाइक जो लड़की मेरी मेरी बात सुन के अगर एक लड़की भी समझ जाए ना, एक मुसलमान लड़की भी ये समझ जाए कि पहले समझो क्या है इस्लाम, क्या है और मैंने क्या पाया है इसमें। मैंने जबरदस्ती नहीं छोड़ा है, कोई मुझे ये करके नहीं, लेकिन मेरे मेरे दिमाग में मैंने जब पढ़ा, मेरे दिमाग में ये चीजें बैठती ही नहीं थी कि ऐसा क्यों है। मैं हमेशा कहती थी ये क्यों है, ये क्यों है, क्योंकि इसमें इतने क्यों पूछने की मतलब इसमें जरूरत है, लेकिन आंसर देने वाला कोई नहीं है। कोई मौलाना को पूछे तो कोई कुछ जवाब देगा, अरे इसका मतलब ऐसा नहीं था, वो ऐसा था। मतलब थाउजेंड्स ऑफ अलग अलग अपने अपने वो करते हैं। तो मैंने बिल्कुल ही मतलब मैंने छोड़ दिया ये। जब मैंने सनातन धर्म अपनाया, मुझे इतना ज्यादा पीसफुल, इतना ज्यादा ज्यादा स्पेस, इतना अच्छा लगा, इतना रिस्पेक्टेड लगा। और मुझे, मैं बहुत ज्यादा शिव की भक्ति करती हूँ। मुझे इतना ज्यादा सुकून महसूस होता है जो मुझे कभी नहीं हुआ। क्योंकि पहली बात तो जब हम नमाज पढ़ते हैं ना, समझ में आता है कि हम क्या पढ़ते हैं, और जब हम उसके मीनिंग्स भी हम रट लेते हैं, फिर भी वो कंफ्यूजन होता है, अरे ये इसका मतलब था, अभी ऐसे करना है तो इसका। तो ये दैट वाज नॉट अ प्रेयर फॉर मी, इट वाज नॉट अ प्रेयर फॉर मी एट ऑल। मुझे ऐसा लगता था कि क्या मैं पढ़ रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या। तो आज अगर मैं बैठ के एक माला भी जपती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं दिल से कर रही हूँ, मैं कहीं यूनिवर्स से जुड़ी हुई हूँ। मुझे सनातन धर्म से बहुत ज्यादा लगाव है, बहुत ज्यादा। जो मैं सही में कहती हूँ ना नीरज जी, मेरे पिछले जन्म का कुछ तो है जो मेरा इस जन्म में आया है। जी जी। बहुत ज्यादा सुकून है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर हमेशा सप्रेशन, और इंसान डिप्रेशन में भी जाता है, सप्रेशन में भी होता है हमेशा। लड़की को ये करो, वो नहीं करो, ये करो, मतलब हर चीज में ना, हर चीज में ना। और जल्दी शादी करने की तैयारी रहती है, 1 साल के अंदर बच्चा हो जाए, मतलब इतनी सब चीजें होती है ना कि एक लड़की को ग्रो होने का उसको कभी मौका ही नहीं मिलता है, उसको मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि वो अगर पढ़ाई नहीं करेगी तो उसकी शादी कर दो। तो ये सब चीजें है ना, बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है लड़कियों को भी, कि वो कह नहीं पाती, वो डरती है, बिकॉज दे आर नॉट इंडिपेंडेंट नहीं होने के कारण। जब वो काम ही नहीं करेगी तो वो कैसे अपने आप को इससे छुटकारा भी दिलाएगी। तो ये एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा है पढ़ाई का, जो इस्लाम में चलता आ रहा है कि पढ़ाई मदरसों में चले गए, वो समझते हैं बहुत बड़ा हमने सिखा दिया अपने बच्चे को जो सिखाना था, उसके बाद तो उसको ऊपर जाके हूरें मिलनी है और ये होना है और वो होना है। ये सब पढ़ने की क्या जरूरत है, छोटा मोटा काम करके ही हमारा गुजारा हो जाएगा, ऐसा है। लेकिन पढ़ाई कितनी जरूरी है ये लोग नहीं समझते हैं। और लड़कियों को कितनी जरूरी है, ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लड़कियां हमेशा एक विक्टिम रहती है। जब आदमी 2-3 शादी करता है और जब उसके तरफ से उसका ध्यान हटता है, उसके बच्चों की तरफ से ध्यान हटता है, तो वो कितनी टॉर्चर होती है। तो लड़कियों को तो बहुत जरूरी है कि इसके पढ़ाई उनके पेरेंट्स उनकी करवाएं। जी। एक जो मैं और पैरेलल समझने की कोशिश कर रहा हूँ, वफा सुल्तान को मैं सुन रहा था, तो वो अमेरिका के बारे में बात कर रही थी। उन्हें कह रही थी कि तुम बेवकूफ लोग हो, कि तुम समझ नहीं रहे हो कि तुम्हारे पास क्या है जिसे तुम खो सकते हो। उसका पॉइंट ये था कि कहती जब मैं सीरिया में वो सीरिया में रहती थी, डॉक्टर है वो, क्वालिफाइड। तो कहती कि मैं अगर बाहर खड़ी हूँ घर के तो मुझे बोल देंगे कि तू कैरेक्टरलेस है। मैंने पड़ोसी से 1 मिनट बात कर ली तो बोल देंगे कि तू कैरेक्टरलेस है। और बचपन से ये सिखाया जाता है कि ऐसा करेगी तो अल्लाह नाराज हो जाएगा, अल्लाह का कहर आ जाएगा। तो ये अगर कोई समाज इस तरह से पहले तो बच्ची को बचपन में सप्रेस करके रखा है कि ऐसा करो तो अल्लाह से डरो, खौफ दिखाया जाता है उन्हें, और जब बड़ी हो जाती है तो उसको कैरेक्टरलेस कहा जाता है। तो ये उन्होंने वेस्ट के लिए बताया। और वो कह रही थी कि यहाँ पर जब मैं आई हूँ, अमेरिका की बात कर रही थी, कि यहाँ पर मैं अकेली जब जाके स्टारबक्स में कॉफी पीती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ अचीव कर लिया। जब मैं अकेली मेट्रो में ट्रैवल करती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो क्या ये पैरेलल हमारे यहाँ पर भी आप ड्रॉ कर पाएंगी कि एग्जैक्टली ऐसा ही यहाँ मुस्लिम महिलाओं के साथ भी होता है और फिर इतना फ्रीडम हिंदुओं को मिलता है? एक्चुअली क्या होता है पता है, हमारे इंडियन मुस्लिम ना अपने आप को मतलब समझते हैं कि उनके ऊपर ही आई थी किताब, ये बोलते हैं ना, वो कितली से ज्यादा, क्या वो चाय से ज्यादा कितली गर्म होती है, ये वो हाल है इनका। ये समझते हैं कि हम ही बस, हमने बीड़ा उठा के रखा है, हमने बस हमारे ऊपर ही आई थी पूरी एंजल हमको आके बुक दे कर गया। इतने ज्यादा सप्रेस करते हैं। अब आजकल तो देखो छोटी छोटी बच्चियों को भी इतना ढक के, और इतना मतलब वो इतनी बच्ची जो मासूम है, जो जानती भी नहीं पर्दा क्या है, उसे खेलने कूदने के दिन है, लेकिन नहीं,
वो वैसे ही रहेगी। अब एक यहाँ पर अगर आप देखने जाओ तो मुस्लिम लड़की की क्या मजाल कि वो जाके अकेले स्टारबक्स में एक कॉफी बैठे और पिए, हो ही नहीं सकता है। और दूसरी बात, अगर वो कपड़े के लिए देखो, अभी अभी मेरे बहुत सारी फ्रेंड्स, मतलब मेरे फ्रेंड्स जो अभी मेरी उम्र की हो गई हैं, जब मैं उनको जानती थी वो लोग जीन्स पहनती थी क्योंकि उनको कॉलेज में अगर जाना होता कहीं जाता था, और ऊपर से बुर्का पहन लेती थी। तो जस्ट इमेजिन दैट इवन दे हैव, उनको भी दिल में लगता है कि हम भी पहने, हम भी दुनिया से कंधे से कंधा मिला के चले, लेकिन उनको ये करने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। तो फिर क्या है, छुप के करती हैं वो। तो ये लोग का दिमाग ना कहीं पर अगर आप देखने जाओ तो बुर्का भी ऐसे, मैंने ऐसे भी बुर्के देखे हैं कि आप जीन्स भी पहन लो तो उससे भी ज्यादा बदतर होते हैं, मतलब इतने टाइट भी पहन लेते हैं तो वो चल जाता है, बट उन्होंने कुछ पहना है ना भाई, ऊपर का कुछ पहना है ना। तो ये जो दिमाग है ना इन लोगों का, ये बहुत ज्यादा करप्टेड है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लस्टफुल है, क्योंकि हो सकता है उस वक्त वहां पर कितना लस्ट चलता होगा, कितना लोगों के दिमाग में और दिलों में ये भावना होती होगी, लेकिन तब जाके ये जो टेंट पिना देते हैं औरतों को, मैं तो सही में, मुझे इतना बुरा लगता है इन लोगों के लिए। क्योंकि अगर मर्द को अगर सही में अगर रिस्पेक्ट देना है तो वो बगैर टेंट के भी आपको दे देगा रिस्पेक्ट, और अगर नहीं देना है ना तो आप रास्ता चलो तो वो वहां भी आपको छेड़ेगा। तो ये मतलब मेरे समझ में नहीं आया। और इंडियन मुस्लिम्स इतने ज्यादा ओवर, जितना मुझे लगता है दुबई में और खाड़ी देशों में नहीं होता, उतने ज्यादा यहाँ के लोग उछलते हैं हर चीज में। मेरे समझ में नहीं आता कि वहां कुछ होता है, इनको बड़ा वो हो जाता है, यहाँ पर उनको सुई लग जाती है। तालिबान में कुछ हो रहा है, यहाँ पर कुछ इनको ज्यादा वो लग जाता है। तो मतलब इतना अगर है, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान में चले क्यों नहीं गए, पहली बात तो। सेकंड बात, ये अभी इनको तालिबान का इतना लगता है तो ये वहां क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते हैं, इनको आराम से वहीं चले जाना चाहिए। जो इतना सोचते हैं ना कि अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है हमारा इस्लाम का, वो इनको तो यहाँ भी तो परचम फैलाना है अपना। मैं इतना खुले से इसलिए बोल रही हूँ कि मैं सुन चुकी हूँ कि जो बोल रहे हैं ना कि हम तो लास्ट तक हम लड़ेंगे और हमको पूरे दुनिया में इस्लाम फैलाना है। मतलब क्या ऊपर, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता है कि इतनी इनसिक्योरिटी किस बात की है। तुम लोग कम हो, तुम लोग सारी दुनिया में हो, तो किस चीज की इतनी इनसिक्योरिटी है कि तुमको हर जगह फैलाना पड़े? क्यों नहीं ऐसा कि कोई आए आपके इस्लाम में, जबरदस्ती क्यों लाना पड़ता है? क्यों कन्वर्जन हो रहे हैं? किसने कहा कि कन्वर्ट करो किसी को? क्या लालच देके कर रहे हो? इतने बड़े पढ़े लिखे वो जो थे, जो ऑफिसर थे, जो बैठ के आपने देखा होगा यूट्यूब में, उसके पहले वो कलीम साहब, वो जो देखो वो कन्वर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप लोग कन्वर्ट, और किस लिए कर रहे हैं? आपके यहाँ का कमी है कि मतलब ऐसा हो गया है ना कि आप दिखा रहे हो कि आप कितने इनसिक्योर हो अंदर से। आप अगर सिक्योर होते हैं ना, जैसे हम हिंदूज हैं, हम बोलते हैं कि भाई जिसको अपने दिल से घर वापसी करनी है कर लो, हम कोई लाके उनको जादू टोना करके, जैसे कैथलिक्स में भी होता है, ये दे देंगे, हम एजुकेशन दे देंगे, हम ये दे देंगे, हम ये कर देंगे, आप हमारे इसमें आओ। तो ये जो गरीब तबके के लोग हैं ना, वहां पर ट्राइब्स में जाके कैथलिक्स लोग करते हैं, और मुस्लिम्स लोग क्या करते हैं, ये अपनी तरफ कि आपको देखो बुद्ध की पूजा कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, इतना दिमाग में भूसा भर के ये कर रहे हो। हम ऐसे नहीं करते। हम कहते हैं आपको अगर सही में दिल है अगर सनातन धर्म अपनाने का तो आप अपनाओ। कोई जबरदस्ती किसी को नहीं करता, ना मुझे किसी ने किया था, ना मैंने कभी देखा है कि किसी को जबरदस्ती करते हुए कि आपको करना ही है, या देखो आप ये कर रहे हो तो गलत है। क्योंकि इनके लिए मूर्ति पूजा इतनी बड़ी चीज है, मतलब इतना ज्यादा शिर्क है, जबकि वो लोग, वो काला पत्थर वहां पर आज तक पड़ा हुआ है जिनको ये चूमते हैं। हाँ, ये भी तो एक्चुअली देखने जाओ तो ये भी तो पत्थर के सामने झुक रहे हैं ना, तो वो चलता है। लेकिन हम करें तो बहुत बड़ा इनके लिए शिर्क है, और हम काफिर हैं, और हम सब कुछ है। तो द थिंग इज दैट कि कोई, मतलब यहाँ इंडियन मुस्लिम्स कोई अपनी लड़की को फ्रीडम कभी नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा, और जकड़ेगा। अभी तो और होगा, बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं, और भी वो लोग सख्त हो रहे हैं अपने बच्चों को। क्योंकि मैं छोटी छोटी बच्चियों को देखती हूँ कैसे वो लोग अपने आप को पूरी ढक ढक के, जबकि हमारे जमाने में मैंने कभी किसी को नहीं देखा था ऐसे। मतलब अब बच्चियों का भी दूभर हो गया है, कि उनकी मासूमियत ही चली जाती है कि वो क्या खेलेंगी और क्या वो करेंगी, उनको हमेशा पर्दों में रखा जाएगा। तो इनको एक्चुअली वही है कि औरतों को, इनकी कोई इज्जत नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट बना के रखा है इन्होंने, औरतों को एक ऑब्जेक्ट बना के रखा है। क्योंकि इनकी किताब में लिखा हुआ है स्लेव्स, वुमेन सबके बारे में लिखा हुआ है। जो पढ़ेगा ना बराबर से इनकी हदीस, तो वो जान जाएगा कि ये क्या चीज है। तो आज अगर मैं बोल रही हूँ, कोई सुन रहा है, तो प्लीज पढ़ो, समझो, और फिर फैसला करो कि क्या आप
सही दिशा में हो और सही मजहब में हो, ये आपको फैसला करना है। एक आपने बड़ी सुंदर बात बोली कि चाय से ज्यादा केतली गर्म है, तो मैं दर्शकों के साथ शेयर करता हूँ कि सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं, उनकी जो पत्नी है जो वेस्ट में जाती है तो ऐसे जाती है। जी, ये प्रिंसेस अमीरा है, ये है इसका रंग रूप। और यहाँ पर हमारे यहाँ बच्चियों को किस तरह से टॉर्चर किया जाता है, तो मुझे कभी कभी लगता है कि जो अंग्रेजों की गुलामी थी वो उससे तो हम आजाद हो गए, लेकिन ये जो अरब की गुलामी थी ना, उसमें जकड़ा हुआ है, क्योंकि वो मजहब के नाम पे आई है और वो इतनी ज्यादा खतरनाक है, इतनी ज्यादा घातक है कि उसको गुलामी की तरह पहचान ही नहीं पा रहे। और जैसे आपने बताया कि वो दिन प्रतिदिन उसकी जकड़ मजबूत होती जा रही है। तो दो चीजें हम देख रहे हैं, एक तो कि कुछ लोगों को ज्यादा कट्टर बनाया जा रहा है, ज्यादा, जैसे आपने बताया कि छोटी छोटी बच्चियों को भी अब पहनाने लग गए हैं जो आपके समय नहीं, और दूसरी ओर कुछ हैं जो इस्लाम को छोड़ रहे हैं। तो क्या ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं, या क्या फ्यूचर आप कैसे देखती हैं इसका? मैंने एक ट्विटर पे डाला था एक वो कि कितने एक्स मुस्लिम्स हो रहे हैं आजकल दुनिया में, तो झट से मुझे जवाब आ गया कि देखो कितने फॉलो भी कर रहे हैं। मतलब कहीं पर इनको इतनी मिर्ची लग जाती है, जरा सा कुछ लिखो तो जरा सा तो वो लोग ट्रोलिंग स्टार्ट कर देते हैं। मैं कहती हूँ कि एक्स मुस्लिम्स इतने ज्यादा हो गए, ये बात और है, इंडिया में भी है बहुत सारे, लेकिन डर के मारे वो लोग अपना शक्ल नहीं दिखाना चाहते हैं, या जो भी उनकी मजबूरी है, आई डोंट नो। तो मैं कहती हूँ कि जब तक हम बाहर नहीं आएंगे, जब तक हम नहीं बताएंगे कि हम कौन हैं और हम किस चीज से गुजर चुके हैं या हम किस चीज को नहीं मानते हैं, तो तब तक ये कैसे बढ़ेंगे। और जो एक्चुअली देखने जाओ तो एक्स मुस्लिम सिर्फ एक्स मुस्लिम्स होते हैं, ओके, वो एथिस्ट होते हैं, वो हमारी तरह सनातन धर्म नहीं अपनाए उन्होंने, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। बहुत सारे एक्स मुस्लिम्स को हमसे प्रॉब्लम है कि हमने सनातन धर्म अपनाया ही क्यों, एक चीज से दूसरी चीज में क्यों गए। ये उनको पूछने का तो पहले कोई राइट नहीं है, क्योंकि वो होते कौन है हमको पूछने वाले। और दूसरी बात, हमारी मर्जी हमने अपनाया, ये हमारी मर्जी है। तो उनको लगता है कि अगर आप मुस्लिम छोड़ दिया, अगर आपने एक रिलीजन छोड़ दिया, तो आपको बिल्कुल दूसरे की तरफ तो देखना ही नहीं चाहिए। ये चीज इतना चला है यूट्यूब पे, इतना ज्यादा चला है, काफी टाइम तक हम लोग इससे जूझ रहे थे, मैं और कालिदासी जी, इससे वो हो रहे थे कि भाई एक्स मुस्लिम का बहुत चल रहा था ये, जो स्पेशली जो बाहर है और जो हमारे बाजू के ढोंगी देश में है, तो उनका बड़ा वो चल रहा था कि इन लोगों ने छोड़ दिया, ये तो सनातनी हमको कहा जाता था, सनातनी है और ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं। तो हमने भी अच्छा खासा जवाब दे दिया था, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप कौन होते हो हमको पूछने वाले कि हम क्या कर रहे हैं। आपने छोड़ दिया, हमने कुछ नहीं कहा, इट्स योर विश। हम सनातनी अगर हो गए तो आपको क्या प्रॉब्लम है इसमें? आपको प्रॉब्लम क्या है? कहीं पर वो मेंटालिटी अभी भी चल रही है ना आपकी कि काफिर है, हम काफिरों में मिल गए और हम आइडल वर्शिप कर रहे हैं। वो एक कहा जाता है ना कि आइदर माई वे और हाईवे, कि हम बीच में कुछ टॉलरेट नहीं करते कि हमारे साथ आ जाए। उसमें जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ कभी कभी कि जो अभी हम बात कर रहे थे ना कि बहुत ज्यादा जो गुलामी है, मानसिक गुलामी जो है, वो कंडीशनिंग हो जाती है उसकी। कि अब जैसे हमारे यहाँ जब योग की चर्चा होती है तो आजकल एक लोगों में फैशन बना साइंस का, तो एक से मेरी जब चर्चा हुई, उसने बोला देखिए जी, आपके यहाँ जो योग है वो तो साइंस है, उसको आप भगवान से मत जोड़िए। तो ये बड़ी सुपरफिशियल नॉलेज है, क्योंकि उन्हें लगता क्या है कि योग जो है ना, जो सामने फिजिकल एक्सरसाइज दिखाई दे रही है, वो सिर्फ जो बाहर से दिख रहा है उसको वो योग समझ लेते हैं, योग का उन्हें मीनिंग ही नहीं पता। और इसलिए ये उनके साथ, कुछ लोगों के साथ जेन्युइन प्रॉब्लम भी होगी, और कुछ वही सोच है कि वो अगर इस्लाम से निकले लेकिन इस्लाम उनके अंदर से नहीं निकला है, तो ऐसे लोग रहेंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि सनातन को समझने के लिए आपका जो दिमाग है वो खुला होना सबसे पहली कंडीशन है। जैसे आप जैसे कह रही थी कि आपने बहुत लंबे समय तक इसको पहले एनालाइज किया,
आपने इसको रेजिस्ट भी किया क्योंकि आपने कॉन्शियसली रेजिस्ट किया होगा कि मुझे उसमें नहीं जाना। तो फिर बाद में धीरे, मैं भी ऐसा था जब मैं 20-21 वर्ष का था, तो मैं बहुत ज़्यादा विरोध करता था। और क्योंकि हमारा यहाँ सारा सनातन का, हिंदू का कल्चर है, तो मैंने बहुत सवाल पूछे अपने माँ-बाप से, बहुत बहस किया करता था। तो लेकिन कोई ऐसा नहीं करता था कि तेरा गला कटेगा, तेरा ये होगा, तेरे पे अल्लाह का खौफ आएगा, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो फिर दूसरा क्या होता है कि जब साइंस पढ़ने लगते हैं, फिजिक्स पढ़ने लगते हैं, तो लगता है कि हमें तो कुछ खास चीज़ें आ गई हैं, वो एरोगेंस आ जाती है। मैं उस स्टेज से निकला हूँ, इसलिए मैं समझ सकता हूँ इसे। लेकिन फिर समझ में आता है कि तो इतना खुला-खुला है, और अगर आप वास्तविकता पढ़ने जाओ, सिर्फ पतंजलि योग सूत्र पढ़ने लग जाओ, तो आपको पता लगता है कि जो ऋषि थे, वो किस लेवल के लोग थे। वो बेस्ट आज वहाँ पहुँच ही नहीं पाया, अभी तो सोचना भी नहीं उन्होंने शुरू किया वहाँ। ओके, एक आपने बीच में एक बात कही कि आपको ऐसा लगता है कि ये जो तंबू में डाल देते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लस्ट रहा होगा, कि पता नहीं किस तरह के लोग रहे होंगे। तो मैंने क्योंकि हिस्ट्री पढ़ी है, और स्पेशली ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के टाइम का जो हिस्ट्री है वो पढ़ा है मैंने, तो वहाँ मैंने देखा ये है कि जो आम लोग थे मक्का में उस समय, वो बिल्कुल हमारे देश के आम हिंदू जैसे ही थे। बड़ा खुला-खुला मन था उनका कि हम अलग देवियों को, अलग देवताओं को पूजते हैं। महिलाएं बिजनेस करती थी, जो खदीजा है उसने नौकर रखा था ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को अपने यहाँ पे, तो उससे पता लगता है महिलाओं का सम्मान था। और इसने, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने आके ये सारा सिस्टम शुरू किया कि मेरी बीवियां सुंदर हैं, लोग उससे शादी कर लेंगे। तो आज बल्कि किसी ने डाला भी हुआ था कि कुरान में आता है कि मोहम्मद तुम में से किसी के बाप नहीं है। ये जब वो जायद वाला किस्सा आता है कि उसको उसकी जो पत्नी थी उससे शादी करनी थी, तो कह रहे हैं कि अगर वो किसी का बाप नहीं है, तो उसकी जो बीवियां हैं वो सब उम्मुल मोमिनीन कैसे हो सकती है? मैंने भी पढ़ा है ये। जी, कितनी हिपोक्रेसी है सारे के सारे इसमें। तो बहुत हिपोक्रेसी है जी, तो मैं ये जानना चाहता, जी बोलिए सॉरी, मैं ये जानना चाहता हूँ वो जो इनको चाहिए थी ना, उसका आंसर आ जाता था। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जो 11 शादियां की, जो भी किया, बच्चे से किया, जो भी किया, ये करने से पहले ही इनको, मतलब जब इनके दिमाग में आता होगा तभी ही ऊपर से भी वो नाज़िल हो जाता था। This is, I तो don't believe one word of what is written in, उसमें जो लिखा है वो एक वर्ड में बिलीव नहीं कर सकती हूँ कि ये कभी ऊपर से कोई चीज ऐसी आई होगी। और मैं एक और हमेशा कहती हूँ कि हमारे जो रिलीजन है ना, ये हिंदू रिलीजन को बहुत रिडिकल करते हैं, बहुत ज्यादा, और हम लोग कभी नहीं करते हैं ये मैंने बात हमेशा, मैं ये बात एक्चुअली भूलने से पहले बताना चाह रही थी कि आप मुझे दूसरा प्रश्न पूछे उससे, कि बहुत रिडिकल करते हैं और हम लोग स्टैंड नहीं करते। ये हमारी गलती है कि हम हिंदूज बहुत ज्यादा पेशेंस दिखाते हैं, हम स्टैंड नहीं करते हैं, हम जवाब नहीं देते हैं। तो इसमें क्या हो गया, अभी अगर मैं पूछूं कि भाई हमारे हनुमान को बहुत बोलते हैं कि अरे ये तो कैसे उड़ सकते थे, ये कैसे वो हो सकता था, तो आपके हुजूर रात को घोड़े पे बैठ के, बुरक पे बैठ के कहाँ गए थे? तो जब मैं ये पूछूंगी तो फिर कहेंगे नहीं ऐसा नहीं था, वो तो ऐसा था। अरे मतलब लिखा हुआ है साफ साफ कि वो गए सातवें आसमान पे, और जहां भी वो गए वो एक घोड़े पे जिसकी पंख है, ये कैसे हो सकता है? तो मतलब हमको आप जो भी है आप रेडिकल कर सकते हो, आप हमको हमारे ऊपर हंस सकते हो, लेकिन आपके ऊपर कोई कहे तो फिर वो तो मतलब बात मतलब वो हो जाएगी। तो यही है ना कि आपको क्रिटिसिज्म लेना नहीं आया है, आपको सिर्फ क्रिटिसिज्म देते हो। और ये आइडियोलॉजी ऐसी है कि ये जहां पर भी आई है ना, इसने दुनिया को तबाह कर दिया है, इसने और दुनिया को इतना खराब कर दिया है कि इतना ज्यादा मतलब बैकवर्ड लेके जा रहे हैं। जहां भी ये अभी चल रहा है, अभी देखो सऊदी में जैसे आपने बताया, उसकी बीवी को बताया, वहां पर अभी शुरू कर दिया उन्होंने कार ड्राइविंग एंड गोइंग आउट, औरत को महरम की जरूरत नहीं पड़ती है, अभी एटलीस्ट इतना तो किया। लेकिन दूसरे देशों में तो फिर वो मतलब ऐसा ही हो रहा है जैसे कि, और हमारे इंडिया में भी ऐसे ही समझते हैं कि हम ही वहां थे, हम तो मतलब डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं उनके, इस तरीके का बिहेवियर है हमारे यहाँ का। तो मैं यही कहती हूँ कि इसमें मुझे आपसे एक चीज मुझे आपसे पूछनी है। इसमें जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें उसमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे जाता है कि जो ये अरब से आए, तुर्की आए,
मुगल आए, उज़्बेक आए, जितने भी आए, इन्होंने आके यहाँ पे जबरदस्ती महिलाओं के साथ रेप किए, लोगों को लूटा और उनसे जो बच्चे पैदा हुए वो मुसलमान बने। तो एक तो ये बड़ा शेमफुल हिस्ट्री है ये। दूसरा कि जो जिजिया से बचना चाहते थे, पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे धर्म से, वो कन्वर्ट हो गए। तो जो नॉर्मल मुसलमान हैं हमारे देश के, उनकी जो हिस्ट्री बड़ी शर्मनाक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति में होगा क्या कि अब आपको या तो उसमें से बाहर आना है, उसके लिए लगी होगी हिम्मत। दूसरा है कि आप उसको डिनाई करते हो, इसे वो साइकोलॉजी की भाषा में कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं कि आपको बचपन से बताया जा रहा है हमारे नबी अच्छे थे, इस्लाम बड़ा अच्छा है, लेकिन आपको रियलिटी पता लगती है कि यार हमें तो पीट पीट के हमारे पूर्वजों के बलात्कार करके हमें बनाया। तो दो ऑप्शन होती है, एक तो आप जैसे आपने साहस किया और आप बाहर आ गए, वो साहस चाहिए होता है उसके लिए। दूसरा होता है कि आप एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी में एक झूठी हिस्ट्री अपने आप बना लेते हैं कि भाई हमारे पूर्वज तो वो थे, वो तो बड़े बहादुर थे। तो ऐसा क्या मुस्लिम समाज के अंदर ऐसी सोच वाले लोग हैं जो ऐसे डरपोक हैं या शर्म के मारे ऐसा करते हैं? आपने कुछ ऑब्जर्व किया? नहीं, मुझे लगता है ये कंडीशनिंग जो बचपन से दी जाती है ना, तो ये इतनी ज्यादा घुस जाती है ना दिमाग में कि आप उसको देखो। अब जैसे कहते हैं अब दुनिया गोल है, इसको चपटी कह दिया, ठीक है। अब मान लिया, तो जब अगर हम ये सवाल उनसे पूछेंगे तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि अब तो साइंस में मतलब इन्होंने भी, ऐसा कुछ नहीं है कि इनको नहीं समझता है, लेकिन जो कंडीशनिंग इनकी, मुझे नहीं लगता है कि डर, मुझे नहीं लगता है, आई डोंट थिंक सो। अगर मैं इतनी साहसी हो सकती हूँ तो बहुत सारे लोग साहसी, लेकिन इनकी जो कंडीशनिंग होती है, जो इनको मुल्ला लोग जो इनका दिमाग मदरसे में और जो इनके खुद में जो फ्राइडे को होता है, हर जगह जो इनके दिमाग में भरते रहते हैं ना, बिलीव मी, ये सबसे ज्यादा एक बच्चे के लिए सबसे ज्यादा एक्चुअली ये खतरनाक चीज है कि ये बचपन से इनको 7 साल की उम्र से इनके दिमाग में डाला जाता है काफिर, ये वो, तो ये ऐसे ही बड़े होते हैं। आज मैं समझती हूँ अगर किसी को सही में मुस्लिम वो छोड़ना हो तो उसके पास 1000 रीजंस है छोड़ने के, क्योंकि वो पढ़ रहा है। अब हर भाषा में आ गई है कुरान, हर भाषा में वो समझ सकता है क्या लिखा है, हर भाषा में ये इनकी जो किताबें हैं, जो हदीस, ये आ गई हैं। आप समझो कि जब आपके प्रॉफिट एक बच्ची से शादी करते हैं, तो अगर हम आप पूछते हैं तो कहते हैं अरे तो क्या हो गया, उनके दोस्त ने मतलब वो किया, उनका दोस्त, इमेजिन कि वो अपनी पोती नहीं बना सकते थे, उसको अपनी बेटी नहीं बना सकते थे, उसको अपनी बीवी बना दिया। इमेजिन, मतलब आप सोचो क्या दिमाग कर रहे होंगे। और फिर सेकंड थिंग ये भी है कि आप हदीस में अगर देखने जाओ तो हर जगह कुछ ना कुछ है कि जैसे अगर वॉर में अगर औरतें मिल गई तो उसको बांटो, उसको मिल बांटो। आई मीन, मेरे लिए इससे ज्यादा टॉर्चरस चीज और कुछ नहीं हो सकती है कि आप खुद ऐसे कर रहे हो तो फिर आप अपने उम्मा से क्या और उम्मीद कर सकते हो। दूसरी बात एक और है कि हमारे इंडिया में आके ये मुगलों ने इतना ज्यादा हमारी औरतों को परेशान किया था कि ये जो आग में जो जौहर करती थी, जस्ट इमेजिन नीरज जी के कितना उन्होंने सहा होगा। मतलब व्हाट ब्रेव वुमन दे वर दैट दे डिडंट, वो नहीं चाहती थी कि उनकी नजर भी उन तक पड़े, तो वो सब की सब जाके आग में कूद जाती थी। व्हाट ब्रेव वुमन दे वर। और कैसे ये लस्टी लोग थे, क्यों इतना लस्ट है? आपको तो हैरम भी है, आपको तो हर चीज की आजादी है, आप 4 शादी कर सकते हो, आप इतना बड़ा बड़ा हैरम औरतों से भरा हुआ है आपका, फिर आपको क्या जरूरत पड़ती है? मतलब ये ईगो बूस्ट करने का ना एक वो है इनके अंदर, कि इनको वो लगता है कि लेकिन कि हर औरत इनकी प्रॉपर्टी बन सकती है, हर औरत इनके अंडर रह सकती है। ये इनको गलत फहमी है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि इंडियन वुमेन कभी भी कोई जबरदस्ती नहीं सह सकती है। इसलिए आज इतनी सारी बड़ी रानियां बोलो और उनके जितने भी थे सब क्यों कर देती थी ऐसे, अपने आप को आग में क्यों वो मतलब अपने आप को जला लेती थी, जस्ट इमेजिन, ताकि उनका एक पार्ट भी उनको नहीं मिले, तो वो जब मिलेगी तो वो भस्म हो। जबकि यहाँ तो इन लोग तोड़ के निकालते हैं औरतों को, मरने के बाद भी सेक्स होता है कि भाई अलविदा का सेक्स। मतलब मैं सोच के मुझे मतलब, हाँ, इजिप्शियन कहीं तो ये है, वहां पर लोगों ने हल्ला मचाया था जब ये इसके ऊपर बैन किया कि आप अपनी बीवी जब मर जाती है उसके बाद आप उसके साथ में संभोग कर सकते हो। आई मीन व्हाई, क्यों? आप किस स्टेट में होते हो उस वक्त? आपको ये दुख नहीं हो रहा है कि आपकी बीवी मर गई है? आपको जरा भी इस बात का एहसास नहीं है? आपको ये चाहिए, मतलब इतना
घटिया है ये सब कि मैं बोलने के लिए भी मुझे वो लगता है कि इनको कोई शर्म नाम की चीज नहीं है, सही में कोई शर्म नहीं है। जी। प्रवीण जी, एक ये जो हम बात डिस्कस कर रहे हैं कि नॉर्मली अगर हम साइकोलॉजी की भाषा में देखें तो ऐसे लोगों को परवर्ट कहा जाएगा कि मेंटली डिस्टर्ब ये लोग हैं। तो लेकिन ये जो दिमागी बीमारी आती है, ये आती क्यों, आती कहाँ से? या जो मतलब मेरा एक अपना टेक है इस पे कि जब आप किसी को भी ऐसे सप्रेस कर करके बड़ा करोगे कि तू ऐसा करेगा तो अल्लाह का खौफ खा, वो तुझे मारेगा, तो जब आप उनको दबा दबा के रखोगे बड़ा करते समय, तो उनकी जो मानसिक रूप से पागल हो ही जाएंगे, वो विक्षिप्त हो जाएंगे या परवर्ट हो जाएंगे। तो क्या यही इसका रीजन है कि क्योंकि ये तो बिल्कुल, और दूसरा है इनके कजन के मैरिजेस जो आपस में होते रहते हैं, ये भी कहीं ना कहीं जेनेटिक आता ही है ना वो। तो पहली बात तो आप बाहर शादियां नहीं करना चाहते हो, पहला हक तो आपके घर वालों का होता है, आपके चाचा मामा जो भी हैं पास के, इनके आपस में शादियां कर देते हो। इतने केसेस हो गए हैं और लोग बोल रहे हैं कि साइंटिफिकली प्रूव कर रहे हैं कि देखो आपस में मत शादियां करो, ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं। वैसे ही इनका दिमाग से में भूसा भरा हुआ है पहले से ही, और ऊपर से ये लोग जो आपस में शादियां करते हैं, दैट इज वन ऑफ द रीजन। सप्रेशन इज वन ऑफ द रीजन। अगर वो औरत ऐसे ही पली बड़ी है, मुझे बताओ वो क्या अपने बच्चे को सिखा पाएगी, वो क्या अपने बच्चे को इंडिपेंडेंस या क्या अपनी बच्ची को सिखा पाएगी? वो फिर वही सिखाएगी कि भाई तुम्हारी जिंदगी ऐसी जानी। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये होता ही चला आ रहा है, क्योंकि ना एजुकेशन है बराबर, ना कुछ है। जहां पर लड़की ने अगर 10वीं पास भी कर ली तो बहुत बड़ी बात है, और अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में चली गई वो तो और भी बड़ी बात है। लेकिन वो इतना ज्यादा सप्रेस करते हैं, इतना ज्यादा, तो कहीं तो मेंटली तो इंसान ये होता ही है, कहीं साइकोलॉजिकल, कहीं उसके सबकॉन्शियस में तो रहता ही है ना कि हर चीज में ना हो, हर चीज में दूसरों को देखती है वो। आजकल तो दुनिया सिमट गई है, हर चीज आपको टीवी पे या हर चीज में दिखता है। तो क्या वो नहीं समझती कि उसको कैसे पाला जा रहा है? तो और फिर कजन मैरिजेस, जिसको वो भाई कहती है, जिंदगी भर भाई की तरह देखी होगी उसने उसको तो पता भी नहीं कि कल ये मेरा भैया तो सैया बन जाने वाला है। तो इट इज अ वेरी सैड थिंग, बहुत सैड है ये सब। अगर आप सही में देखने जाओ तो इट्स अ वेरी सैड प्रोसेस है इन लड़कियों के लिए। और इन मर्दों के लिए तो कोई नहीं है, यहाँ भी एक होंगी वहां भी होंगी एक होंगी, उनके लिए कोई फर्क नहीं। इसीलिए देयर इज नो इमोशनल अटैचमेंट। किसी के साथ में वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं है ना, बाप का बेटी से, दैट काइंड ऑफ अटैचमेंट मैंने बहुत कम देखा है, बहुत कम। तो मेरा अपना ही एग्जाम्पल है कि इनको ऐसे बोला जाता है कि जैसी लड़की 10-11 साल की हो जाती है आप थोड़ी दूरी मेंटेन करो। क्यों बोला गया ये, मेरे को बताइए, इसका रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि आपके दिमाग में कोई गलत चीज नहीं हो अपनी बेटी के लिए। दिमाग में गंदगी है। मतलब आपके बुक में ये लिखा हुआ है कि आपकी बेटी, मतलब आपके दिमाग में ऐसा आ सकता है। यहीं पर ये आइडियोलॉजी मेरे लिए फेल है। मेरे लिए ये आइडियोलॉजी इज 3 साल की बच्ची को चूमो मत। ये सब मैं कभी कभी जो यूट्यूब देखती हूँ ना, उसमें से मैं देखती हूँ कि अपनी छोटी 3 साल की बच्ची है उसको चूमो मत। क्यों? वो तुम्हारी बेटी, तुम्हारा फ्लैश एंड ब्लड है, क्यों नहीं चूमो? क्योंकि आपके दिमाग में कुछ, क्योंकि आपकी किताब में लिखा हुआ है तो आप वो पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में नहीं भी आएगा, लेकिन आपकी आइडियोलॉजी आपके दिमाग में ये ठूस रही है और कुछ नहीं। तो ये गंदगी एक्चुअली आई इंसानों में नहीं, ये कंडीशनिंग हुई जब आप पढ़ते हो और आप बड़े हो रहे हो, वैसे तब ये कंडीशनिंग हो जाती है। वरना एक बाप बेटी का क्या रिश्ता होता है। और मैं बड़ा हैरान हुआ था देख के, वो एक कोई पता नहीं फिल्म स्टार है या टीवी एक्टर है जो कह रही थी कि मेरे भाई थे, मुझे बहन कहा करते थे, मेरी शादी हो गई है इनके साथ। सना खान, हाँ जी। मतलब वो इतना डिस्गस्टिंग था, मतलब उन्हें शर्म भी नहीं आती ऐसी बातें बोलते हुए। उसका वही ना, तो मतलब देखो क्या होता है, जब हम हमारे कजन्स होते हैं उसको हम भाई की तरह ट्रीट करते हैं, हम उनको भाई कहते हैं। अगर हमसे बड़े हैं तो वो हमारे भाई हैं, तो भाई हम हमेशा उस नजर से भी देखते हैं कि ये हमारे भाई है। जब उसी से आपको शादी करनी पड़े तो जस्ट इमेजिन कि वो लड़की के दिल के अंदर कितनी अजीब सा एक वो आता होगा कि मैंने इसको भाई बोला है, अब मैं इसके साथ शादी करने वाली हूँ। तो एक अजीब सा, लेकिन वो बोल नहीं पाती है। और ये सना खान तो मतलब पूछो ही मत, पहले तो उन्होंने चलो जो भी फिल्म इंडस्ट्री में वो किया, लेकिन इसको आके बोलना भी उसको मतलब
बहुत फकर महसूस हो रहा था और हंस रही थी और बोल रही थी कि मेरे हस्बैंड को मतलब जो पहले थे तो वो मुझे बहन बहन करके बुलाते थे और मैं उन्हें मौलाना जी बुलाती थी, और फिर बाद में उनमें प्यार हो गया, जो कुछ भी हुआ वो दैट इज अनदर स्टोरी। लेकिन ये कहते वक्त भी कितना अजीब सा लगता है कि आपको वो बहन मान रहा है, तो बहन भाई का देयर इज नथिंग। अभी आप मेरे को एक बात बताइए, मैं एक और बात पूछना चाहती हूँ। जब पहले आदम पैदा हुआ था, आदम अलैहिस्सलाम, और उनकी जो हवा थी, ओके, ईव, ये जब दोनों भेजे गए, है ना, तब क्या हुआ, एडम और ईव को बच्चे हुए, 3 हुए, एक लड़की और 2 लड़के। अब 2 लड़के जवान हुए तो एक बहन के लिए उन्होंने इतना ज्यादा एक दूसरे से वो किया कि एक भाई मर गया उसमें, है ना, उसको गाड़ दिया। तो मतलब तब भाई बहन के साथ संभोग करके पूरी पीढ़ी वहां से आई है, इनके मतलब इनके तरफ से। तो ऊपर वाला बैठे बैठे देख नहीं रहा था कि भाई ये भाई बहन अभी कर रहे हैं, उसके बाद लॉ बनाया, तो पहले क्यों नहीं बना सकता था? उनको नहीं पता था ये होने वाला है? जब कहते हैं कि एक भी चीज इधर की उधर नहीं होती, उनको मतलब एक हवा का झोंका भी और एक पत्ता नहीं हिल सकता है, तो इतना बड़ा कांड कर दिया कि भाई बहन की शादी हो गई और एक भाई ने तो अपने भाई को ही मार डाला बिकॉज ऑफ दिस। तो ये इतनी फनी स्टोरी है। तो वो मतलब फिर भाई बहन का तो कोई रिश्ता ही नहीं है इनमें, तो भाई बहन जैसी कोई चीज ही नहीं होगी। बहुत कम लोग मानते होंगे, लेकिन आई डोंट थिंक सो। कजन्स वगैरह तो सब चलता है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जब जिनकी स्टार्टिंग ही ऐसी है कि जब वो कहते हैं ना कि जब गोडाउन ही ऐसा है तो शोरूम भी तो ऐसे ही निकलेगा। तो आज हम जो देख रहे हैं वो वहीं से निकलता है। और हैरानी ये होती है कि ये अब फिर से वही बात पे मैं आ रहा हूँ कि जो ये एडम और ईव वाला, मैं थोड़ा इसमें करेक्शन कर देता हूँ कि जो आजकल ये मौलाना पैडल करते हैं वो क्या है कि एक अल्लाह का कुछ करिश्मा ऐसा था कि जब भी वो प्रेग्नेंट होगी तो एक जोड़ा होगा, एक लड़की होगी एक लड़का होगा, पर वो आपस में भाई बहन होंगे। अगला जो जोड़ा होगा वो आपस में तो भाई बहन है, लेकिन पहले वाला आप क्रॉस मैरिज कर सकते हैं कि पहला लड़का दूसरी लड़की से, पहली लड़की दूसरे लड़के से शादी कर सकती है। तो ये अल्लाह, जो अल्लाह ताला इनका गॉड है, जो कुरान वाला, ये उसका नियम है। अब ये क्लेम लॉजिकल नहीं लगता, साइंटिफिक नहीं लगता, सेंसिबल नहीं लगता। तो क्या ये इन लोगों को इतनी सेंसेस खत्म हो जाते हैं कि दिखाई नहीं देता, या समझ में नहीं आता है, या मौलाना बेवकूफ बना के रखते हैं? मौलाना में देखो, मैं कब तक हम मौलाना को सिर्फ बोलेंगे? लोगों के पास क्या दिमाग नहीं है? क्या लोग पढ़ नहीं सकते? लोग सवाल नहीं कर सकते? लोग नहीं समझ सकते? हम तो आधे दिमाग की औरतें हैं तो भी हम समझ गए, तो आप लोग को क्या चीज रोकती है? आप समझो तो सही। कुछ चीजें, जैसे बेचारे वो वसीम, क्या नाम था, उन्होंने जैसे ही कहा कि ये चीज इसमें से निकाल दो, जो चीज दुनिया को सफर करवाती है, जो चीज दुनिया को परेशान कर रही है, दुनिया के मतलब, अब देखो, हमारा तो छोड़ी दो, हम हिंदू मुस्लिम ये तो छोड़ी दो, कोई भी दुनिया का कोई भी देश ले लो, कहाँ पर शांति है मुझे बताइए? जहां पर ये लोग हैं आपस में लड़ रहे हैं, शिया सुन्नी लड़ रहे हैं, वो उससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है। मतलब हमारा देश तो फिर भी बेटर है। मतलब हर एक मुल्क में ये लोगों का बस यही काटना और बस मार डालना यही चल रहा है, बस खून खराबा करो। तो कहाँ पर शांति है? शांति, हम आए हैं दुनिया में बस यही करने के लिए, और फिर कहते हो कि अल्लाह इज पीसफुल, मर्सीफुल, दिस फुल एंड दैट फुल। व्हाट फुल? इज नथिंग। मैं सोचती हूँ कि क्या क्या चीज का आपने भेजा है जो इतना दुनिया में इतनी ज्यादा, मतलब सबकी पीस आपने ले ली, आप सब सफर कर रहे हैं। तो ऐसा रिलीजन क्या फायदे का जो दुनिया को परेशान है? वो रिलीजन ऑफ पीस है। हाँ, जब पीसेस है वो, एक्चुअली मैं तो सोचती हूँ दिमाग के पीसेस कर देता है और कुछ नहीं। मतलब, और मैं हमेशा मौलाना को नहीं दोष दूंगी क्योंकि हमारे लोगों को भी पढ़ना आता है। मैं तो बोलती हूँ हर हिंदू को भी एक कुरान लेके बैठना चाहिए और उसके मीनिंग्स पढ़ना चाहिए कि देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, सो दैट यू विल नो। जो भाईचारा इतना करते हैं बैठे बैठे, हमारे ये सब पॉलिटिक्स में जो इनकी जो मस्कागिरी चलती है, तो ये सब भी लेके बैठे हैं, तो कोई बोलेगा नहीं फिर ये। और दूसरी बात ये है कि हर एक मुसलमान को हक है कि वो पहले जाने कि वो क्या पढ़ रहा है, फिर वो ये भी जाने कि जो उसके अंदर लिखा हुआ है क्या वो उससे सहमत है। अगर आप सहमत हो तो ठीक है, अगर आपको जरा भी डाउट होता है दैट मींस योर फेथ कहीं पर आपका लड़खड़ा आ रहा है, तो आपको जानना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। औरतों को मारो, क्यों भाई मारो भाई, क्यों मारो, क्यों? फिर मैंने किसी से पूछा तो बोला कि एक पेपर को ना ऐसे ऐसे करके मारने को कहा है। मैंने बोला सही में?
पेपर को ऐसे ऐसे करके मारने को कहा है। वाह 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 वाह, क्या मतलब दलीलें भी देते हैं ना कि हमको समझ में नहीं आता है कि क्या। आपको लगता है कोई आदमी अगर गुस्से में हो तो वो ऐसा पेपर ढूंढेगा, न्यूज़पेपर, और मारेगा? जब वो मारेगा तो कैसे मारेगा? तो ये सारे अच्छा। राइट्स जब दे के रखे हैं तो मर्द क्यों छोड़ेगा इस्लाम, मुझे बताइए। नहीं, पर एक बात बताइए कि ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ करते थे, उनके समय में न्यूज़पेपर होता होगा जिसे वो फोल्ड करके होता मारते भी होंगे था तो? क्या? हाँ, होता भी था कि, पहली बात तो ये है। तब क्या हम्म, पता किस चीज से मारा जाता था। हम्म, मतलब जी। इतने दलील देते हैं और इतने स्टूपिड बातें करते हैं कि मैं तो पहली बात तो पूछना ही छोड़ दिया, क्योंकि क्या करना है हमको जब उस रास्ते पे जाना ही नहीं है, तो क्यों इतना पूछना भी है। लेकिन मैंने किसी से पूछा तो कहा ऐसे, मैंने कहा वाह कितनी अच्छी दलील है आपकी, कि हर हम्म, आदमी अभी ढूंढता होगा। अब के जमाने में चलो न्यूज़पेपर है तो वो जाके ढूंढेगा। मौलाना ने कह दिया होगा कि न्यूज़पेपर से भी मारा करो, तो क्या मार मार नहीं होती है? और क्या रिस्पेक्ट है वुमेन की, मेरे को बताइए क्या रिस्पेक्ट है? ये हम्म, मतलब यही हुआ ना कि मतलब आप बिल्कुल रिस्पेक्ट वुमेन को देना नहीं चाहते हो। और आज मैं सोचती हूँ कि इंडियन वुमेन को जितना रिस्पेक्ट है, जितना रिस्पेक्ट वो डिजर्व करती है, और ऐसे केसेस भी हैं, हाँ, मुझे बहुत लोग बताते भी हैं कि हमारे वाले भी कभी कभी इतनी बुरी चीज करते हैं कि जिससे हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। तो मैं उन मर्दों से कहती हूँ कि अपनी बीवियों को ये मारना और लटकाना, पेड़ से और मारना, ये सब छोड़ दीजिए, क्योंकि हम शर्मसार हो जाते हैं। हम सबके सामने फिर कुछ कहने के लायक नहीं रहते हैं। आप अपनी बीवियों को अपना प्रॉपर्टी मत समझिए। आप प्लीज ये अब्राहमिक सोच मत रखिए। आपकी बीवी, आज तो फर्स्ट डे है नवरात्रि की, जब आप इतना पूजा करते हो तो प्लीज अपनी औरत को भी उसी नजर से देवी मानो, ना कि ये कि आप उसको लटका के उसको पीट रहे हो। तो ये पूरी दुनिया में जाता है। फिर वही होता है ना कि अगर इसमें हम करते हैं तो वो, और ये कर रहे हैं तो कुछ इसमें नहीं। तो मैं नहीं, जी इसमें पता क्या है, जो हमें डिफरेंस या डिस्टिंक्शन समझनी है कि अगर अब हमारा यहाँ सिस्टम क्या है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, देवी की भांति पूजा करते हैं उसकी। तो जो धर्म है वो आपको ये सिखा रहा है। लेकिन अगर आप धर्म पे नहीं चल रहे हो तो आप कोई भी काम कर सकते हो, उसमें वो इंडिविजुअल की गलती है, धर्म की गलती नहीं। सही लेकिन बात है। इनके यहाँ पर कोडिफाई किया हुआ है कि जो मजहब है वही सिखा रहा है उनको ये सब करना। तो ये हाँ, डिफरेंस। सही बात है। हमारा मजहब नहीं सिखाता ये। मैं उन लोगों को कह रही हूँ, मैं धर्म को बिल्कुल नहीं कहती हूँ। मैं इन लोगों को कहती हूँ कि ये करना छोड़ दो अपनी औरतों के साथ में। और इनका तो मजहब कहता है कि भाई मारो, ये करो, उसको तलाक दे दो, उसको मतलब हर चीज करो। और जबकि जबकि डिवोर्स होता है तो बच्चा भी ले लो 7 साल में, जबकि वो कितना छोटा होता है, वो भी एक उनका लॉ। तो हर चीज इज अगेंस्ट वुमेन। ये तो पूरा आइडियोलॉजी इनका सिर्फ मर्दों की शान में बनाया गया है, औरतों के लिए कुछ नहीं है उसमें, सिवाय इसके कि आप घर में रहो, बच्चे पैदा करो, और जब भी आपका हस्बैंड बुलाए, चाहे आप रोटियां बनाती हो, चाहे आप बच्चा पैदा कर रही हो, तो भी बुलाए हस्बैंड तो आप जाओ। मतलब ये मतलब एक कठपुतली, एक चीज मान के रह गई हैं औरतें, एक चीज है, और ये मैं कहते जस्ट भी हैं, मैं आपको और भी एक बात बताऊंगी कि अगर आपके हस्बैंड ने बुलाया और अगर आप नहीं गई, तो पूरी रात एंजल्स लोग आपको बद्दुआएं देती रहती हैं। उनको कुछ काम नहीं है एंजल्स को, ओके, वो तो ये बैठ के देख रही है कि क्या हो रहा है। मतलब इतनी स्टुपिडिटी तो और कोई भी रिलीजन में नहीं होगी जितनी इधर है। और ये आपको बताऊं, जब मैंने पहली बार इसके जी बारे में सुना था तो मैंने चेक किया, दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पे ये बिल्कुल प्रोमिनेंटली उन्होंने हाईलाइट कर रखा था कि पति ने बुलाया और जो महिला उसके पास नहीं जाएगी मर्द के पास, तो सारी रात फरिश्ते उसको बद्दुआएं देते हैं। मतलब ये मर्द ने ही लिखा होगा, क्योंकि उसको ऐसे चाहिए था। ये कब हम्म, कंपाइल हुई है कुरान, कितने हम्म, साल के बाद? हाँ, हम्म, कंपाइल हुई है। उसके में क्या क्या चला होगा, जैसे ये बोलते हैं ना, एक भी नुक्ता और एक भी इसमें जेर जबर हम नहीं उसको वो कर सकते हैं, क्योंकि ये सब हम्म, आपके फायदे की चीज है भाई, इसलिए आप नहीं हम्म, कर सकते हो। वरना हम्म, आपको इसको रिफॉर्म, हमने कितना रिफॉर्म किया है, हमने अपने बच्चों को कितना पढ़ाया लिखा है, हम लड़कियों को कैसे वो कर रहे हैं। ये तो आप वो जो लव जिहाद के नाम पे आप लोग ये सब जो बकवासगिरी कर रहे हो इंडिया में, जो कर रहे हो आप, कि हिंदू लड़का बन के फंसाते हो, या फिर लड़कियों को बातों में फंसाते हो, जो भी करते हो, ये आपके दिमाग का फितूर है। हम तो ऐसे नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो ऐसे नहीं करते। तो हर चीज मैं बोलती हूँ ना, इनके इनके लिए है, इसलिए ये मर्द लोग नहीं छोड़ना चाहते। इतनी लिबर्टी और कहाँ मिलेगी इनको, हम्म, स्पेशली ठीक वुमेन्स बात के साथ में। है। जी, जी, चलिए, नवरात्रों का पहला दिन है और जी
आपसे शुरुआत करके अच्छा लगा। मैं प्रश्न ले लूं कुछ? जी जी। अल्ट्रा विंग्स जी, अल्ट्रा विंग्स जी और लव जिहाद विक्टिम से करेंगे बात, लेके आएंगे हमें, ठीक है जी। यश पटेल जी, यश जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत सुपर स्टिकर के लिए। गुरुराज देश पांडे जी आपका भी बहुत बहुत आभार। प्रश्न भेज दिए मेरे पास जो है जी। ये क्या क्वेश्चन है? व्हाट अबाउट पसमानदा? आई जस्ट डिड अ स्पीच यस्टरडे। मैंने भी एक पसंदीदा इंसान को बुलाया था, फैयाज अच्छा, अहमद फैजी को। जी जी जी। वो कह रहे थे वो कि वो किस तरीके से वो लोगों को ट्रीट किया जाता है, और ये जो है ये जो जितना बोलते हैं ना ब्रदरहुड है हमारा, तो मतलब हम तो किंग के बाजू में भी खड़े होके एक नौकर नमाज पढ़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी। ये सब बकवास की बातें, बोलने की बातें, स्पेशली इंडिया में। कहीं पर भी पसमानदा का जो चल रहा है अभी, एटलीस्ट बीजेपी अभी सुनने के लिए, एटलीस्ट उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है जहां उनकी सुनाई हो रही है। नहीं तो पूरे 70 साल में बेचारों का तो कभी किसी ने सुना ही नहीं है। उनको इतना ज्यादा सप्रेस किया है ये अशरफियों ने, और ये जो अपने आप को बड़े अरब के वो समझते हैं। तो ये पसमानदा जो है ये बहुत ही, ये कम्युनिटी को बहुत ज्यादा दुख दिया है, बहुत ज्यादा। इनको जो भी इनके नाम पे आता है इनको कभी नहीं मिलता है, फंडिंग्स कुछ नहीं मिलता है। ये बेचारे इतने परेशान हैं और इतने दुखी हैं, तो अभी जाके कोई चलो खड़ा हो रहा है और ये मतलब लेकिन हम बता रहे हैं कि उनको कितने तकलीफों से गुजरना पड़ता है, बहुत ज्यादा। तो ये पसमानदा वो कम्युनिटी है जिसको ये लोग बहुत नीचा देखते हैं। इनके साथ खाना भी नहीं खा सकते हैं, बताओ, ये ऐसा है, इस तरीके का भेदभाव होता है जी। तो अभी बहुत एक्टिविस्ट अभी थोड़े हो रहे हैं, जो मतलब अभी बीजेपी के इसमें थोड़ा वो बोल रहे हैं, वो लोग करेक्शन करना चाह रहे हैं कि हम ऐसे जीना नहीं चाहते, हमारे लिए कुछ भी नहीं है, पसमानदा वो है जी। वो मैंने सुना वो किसी उसमें से जो जर्नलिस्ट थी वो शेरवानी, वो उठ के भाग गई थी इनके प्रश्न का आंसर नहीं दे रही, और बात भी नहीं करने देते हैं। दैट इज वेरी सैड जी। किसी को बात करते करते आप उसको रोक दो, जबकि आप उसको बुलाओ अपने चैनल पर, अपने पैनल पे बुलाओ टीवी पर, और आप उसको बात ही नहीं करने दो। ये बहुत ही दुख भरी बात है कि क्यों ऐसा करते हैं। और वो भागेगी ना, वो क्यों नहीं भागेगी? देखो, जहां इनकी सोच दूसरे से क्लैश होती है, या इनके बारे में जरा भी इनके अगेंस्ट जाओ और बताओ कि ये लोग ऐसे कर रहे हैं, ये भाग खड़े होंगे, ये जरूर भाग खड़े होंगे, क्योंकि इनको दिखाने के लिए फेक ही नहीं है। सही बात है। नहीं, दूसरा ऑप्शन है ना, फिर वो तलवार निकालेंगे। हाँ, लेकिन अपने ही भाई, मतलब कहते हैं ना मुस्लिम भाई, मुस्लिम में तो एक चारा है, ब्रदरहुड है। काहे का ब्रदरहुड है? अभी देख ही लो अब क्या हो रहा है, स्पेशली इंडियन मुस्लिम। जी, ठीक बात है। मुझे लगता है प्रश्न नहीं है हमारे पास ज्यादा, अगर वो है तो भेज दीजिए, मेरे पास जो थे मैं पूछ चुका हूँ। हाँ जी, हाँ, शायद इतनी बातें सुन के सब लोग वो हो गए होंगे कि मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ, लेकिन मेरे लिए अच्छा, बहुत जरूरी है जी। एक बात जो मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि ये जब हम डिस्कशन करते हैं तो ये समझ में आ रहा है कि एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। अगर उनकी पॉपुलेशन ऐसे बढ़ती जाएगी तो अंदर ही अंदर नफरत उन्हें सिखाई जा रही है, तो इसका आपको क्या लगता है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है? देखो, मैं तो बहुत बिंदास बोल देती हूँ, एक बात मैं आपको बताती हूँ कि गवर्नमेंट को अभी रूल बना देना चाहिए, ना कि बच्चियों की शादी हो। जो अभी एक रूल निकल रहा है राजस्थान में, जो एक ये किया है कि बच्चियों की जल्दी शादी कर दो लव जिहाद के लिए, और फर्टिलिटी रेट कम हो रही है, लड़कियों को शादी नहीं करना है। डोंट गिव, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। लड़कियों को पीछे क्यों कर रहे हो? मेक अ लॉ कि जहां पर 2 बच्चों से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, कैथलिक हो। ये लॉ बनाइए आप, ना कि बच्चियों को 13 साल में 14 साल में आप शादी करके दे दो हिंदू बच्चियों की। क्यों? हम इतना आगे बढ़ना चाहते हैं कि हम पीछे जा रहे हैं? मतलब हम कर क्या रहे हैं? मतलब ये बहुत दुख भरी बात है। कल जिसपे हम डिस्कशन हमारी हो रही थी एक जगह, कि मतलब क्यों लड़कियों को सैक्रिफाइस कर रहे हो?
मतलब लड़कियां 13-14 साल में शादी कर लेगी, और आप देखो तो फिर तो बुढ़े लोग भी शादी कर लेंगे यंग यंग लड़कियों से, 13-14 साल की। कौन रोकेगा? और दूसरी बात, आप लड़कियों को क्यों नहीं समझाते कि लव जिहाद क्या होता है? आप बैठ के उनको समझाइए, आप उनको बैठ के सही शिक्षा दीजिए और बताइए कि देखो आप ऐसे होता है, दिखाइए आप उनको, उनके दिमाग को खुला कीजिए कि आप जा रही हो, देखो ऐसा आपके साथ होगा तो आप समझो। और जाके मैं तो कहती हूँ कि अगर वो बाप और भाई अगर अपनी बहन के लिए नहीं लड़ सकता है तो फिर वो बाप और भाई किस काम का, मुझे बताइए। मतलब समझ लो, अवेयरनेस की जरूरत है कि ये हो रहा है तो आप इसको बचो, ना कि अपनी लड़कियों को, छोटी छोटी लड़कियों को चलो अभी शादी करा दो। ये क्या हमारा कोई सीरियल चल रहा है बालिका वधू की, चलो अभी बचपन में करा दो? कितनी गलत बात है। मैं तो इस चीज से बहुत बहुत ही खफा हूँ कि ये चीज तो कभी नहीं होना चाहिए। हमारी लड़कियों को पढ़ना है, लिखना है, कुछ दुनिया में कहीं तो कितनी लड़कियां पढ़ी लिखी आजकल कहाँ कहाँ पहुंच गई है हमारे कंट्री में, तो क्यों उनकी आप ये कर रहे हो, उनको फिर नीचे गिरा रहे हो ये चीज करके? तो मेरे लिए यही है कि लड़कियों को समझाओ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जी। S2K, Madam ji, you said that a Muslim girl studying till 10th is a big thing, but there are many educated girls as well who are hardcore Islamists still. Yeah, that I will agree. There is a scientist who is not like who again जब हम बात करते हैं तो वो अपने इस्लाम पे आ जाती है, तो बट देर आर वेरी फ्यू, देखो बहुत फ्यू पहली बात तो एजुकेटेड होती है, उसमें से चलो 1% भी अगर आगे बढ़ गई और चली गई, वो कभी नहीं आपकी बातों में आएगी, चाहे वो डॉक्टर हो, वो कोई भी हो, चाहे वो ऑफिसर हो, डॉक्टर हो, एक से एक मकाम पे भी होगी ना, तभी वो इस्लाम को कभी नहीं उसमें कोई ऐब नहीं निकालेगी वो 100%। ये तो मैं भी हूँ, और ये बात जो इन्होंने लिखी है वो 100% ट्रू है कि हाँ ये जरूर होता है, लेकिन बहुत कम लड़कियां पढ़ती हैं, ये भी है। और इसमें मुझे लगता है एक एग्जांपल तो लड़की जो है जो आमिर खान के साथ आती थी, वसीम, हाँ जो लड़की ज़ारा वसीम, हाँ ज़ारा, उसका एग्जांपल देख सकते हैं हम। ऑल ऑफ अ सडन उसने मतलब छोड़ दिया या तो ये सब अपनी अपनी सोच है, अपने अपनी आई डोंट नो कहाँ पर इनको फिर कहाँ से वो आ जाता है, तो फिर ये छोड़ देती हैं सब कुछ। लेकिन हमारी औरतों को पढ़ लिख के और अपने आप में इतना शक्तिशाली बनाना ही चाहिए। ये सब बातें सब बकवास की है। ठीक बात है जी। तो चलते हैं जी, इतिश्री करते हैं हम इसका। प्रवीण जी, आपका सभी दर्शकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और जुड़े हमारे साथ। और आज देवी माँ का दिन है, आपकी कृपा बनी रहे, और हम चाहेंगे और बहुत सारी देवियां हों जो इसी तरह से शक्ति दिखाएं और इस देश को सुंदर रास्ते पे लेके जाएं।